Student, today we shall study ninth class lessons of Beehive, the Bond of Love. This lessons has been written by Indian writers Kenneth Anderson. He was born on 8th March 1910 in British India and expired on 30th August 1974. He belonged to Bengaluru in Karnataka. यहाँ पे राइटर जो है अपने अनुभव बताएंगे. बॉन्ड ऑफ लव, बॉन्ड होता लगाव, बंधन, ऑफ लव प्यार का बंधन जिसको हम कहते हैं. तो इस लेसन के अंदर एक भालू बियर मीन्स और इस राइटर्स की वाइफ में क्या लगाव है, कैसे वो बियर उसको मिला, कैसे घर पे रखा और किस प्रकार उन्होंने फिर उसको जू में भेजा, जू से फिर वापस लेके आए. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक पालतू बियर की. है कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन्स बीइंग एंड वाइल्ड एनिमल्स. क्या कैन देयर बी लव, प्यार और मित्रता हो सकती है आदमी और जंगली जानवरों के बीच में. लेट अस रीड द फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन ऑर्फन स्लोथ बियर. ऑर्फन होता अनाथ और स्लोथ होता सुस्त जिसको हम कहते हैं, बियर भालू या रीछ जिसको हम कहते हैं. फैसिनेटिंग एक आकर्षक से कहानी वर्णन पढ़ेंगे एक अनाथ सुस्त बियर का. दैट वाज रेस्क्यूड होता बचाना बाय द ऑथर, जो लेखक ने, जो हमारे कैनिथ एंडरसन है, इन्होंने बचाया था. ये स्लोथ बियर्स इनहैबिट फॉरेस्टेड एरिया. जो सुस्त रीछ है वो इनहैबिट होता है रहना, फॉरेस्टेड एरिया जंगली इलाके में रहते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. उष्ण कटिबंधीय बारिश के जो जंगल है, ट्रॉपिकल होता है उष्ण कटिबंधीय जो भारत में पाए जाते हैं, ओफिडियन. एंड ग्रासलैंड एट लोअर एलिवेशन, और ग्रासलैंड होता है जब घास भूस पाई जाती है, मतलब कम चढ़ाई के ऊपर, लोअर एलिवेशन के ऊपर. स्लोथ बियर है वेरी सेगी हेयर्स. इस बियर के ऊपर जो है सुस्ते बियर पे बड़े बड़े बाल होते हैं. एंड लोग मजल्स होता है, ये इसका नाखूना इसको कहते हैं, नाक सा बड़ा होता है. यूजिंग देयर क्लास टू डिग, क्ला मैंने पंजों का प्रयोग करता है, टू डिग खोदने के लिए. दे कैन देन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म ए ट्यूब, के अपने होठों का प्रयोग करते हैं एक ट्यूब की तरह बनाने के लिए. विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, जो गहरी जमीन के अंदर फिर चली जाती है. और इनटू हार्ड टू रीच एरिया लाइक डेड ट्रीज, या फिर जो मुश्किल चीज होती है जहाँ पहुंचना, जैसे पड़े पेड़ जो खत्म है, फॉर देयर फूड, अपने भोजन को ढूंढने के लिए ऐसे गहराई में अपनी जीव को ले जाते हैं. देयर मेन फूड ए टर्माइट्स होता है, दीमक जिसको हम कहते हैं, दीमक जो खेतों में होती है, वो ये लकड़ी में जो लगती है, जो इनका प्रमुख भोजन है वो टर्माइट्स में दीमक है. यू कैन हियर्स them sucks up their food from several food. You can hear, तुमने सुना होगा, them उनके बारे में, सकअप होता है चूस लेना, चूस लेते हैं. their food उनका भोजन, from several feet away, कई फीट दूर से अपने भोजन को अपनी तरफ वो खींच लेते हैं. अब कहानी शुरू करेगा. आई विल बिगिन विद ब्रूनो माई वाइफ्स पेट स्लोथ बियर. कि मैं कहानी शुरू करूंगा ब्रूनो, ये बियर का नाम जो उन्होंने ब्रूनो रखा हुआ है. माई वाइफ, मेरी पत्नी का पालतू जो सुस्त बियर था, मैं उससे अपनी कहानी शुरू करूंगा. आई गोट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट, होता संयोग से, मुझे वो संयोग से मिल गया था या दुर्घटनावश कहले मिल गया था. 2 years ago, 2 वर्ष पहले की बात है. वी वर पासिंग थ्रू द सुगर केन फील्ड नियर मैसूर के पास से हम गन्ने के खेतों से गुजर रहे थे. वी वर पासिंग थ्रू, हम गुजर रहे थे, द सुगर केन फील्ड, गन्ने के खेतों से, नियर मैसूर के पास से. पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग, लोग जो है दबा रहे थे, ड्राइविंग अवे अपने खेतों से निकाल रहे थे, द वाइल्ड पिग, जंगली सूअरों को, फ्रॉम द फील्ड, खेतों से, बाई शूटिंग एट दैम, उन पे तीर चला के, गोली चला के, उनको शूटिंग करके उनको निकाल रहे थे. सम वर शॉट, कईयों को तो गोली मार दी गई. एंड सम एस्केप, और कुछ वहां से बच के, एस्केप होता बच जाना. वी थॉट दैट एवरीथिंग वाज ओवर, कि हमने सोचा कि लगे हुए सब कुछ ठीक ठाक हो गया. व्हेन सडनली ए ब्लैक स्लोथ बियर, तब अचानक ये ए ब्लैक, काले रंग का स्लोथ सूट सा बियर जो है केम आउट, बाहर आया, पेंटिंग हाफते हुए इन द हॉट सन, गर्मी के अंदर, सूर्य की गर्मी के अंदर हाफता हुआ बाहर आया. नाउ आई विल नॉट शूट एट स्लोथ बियर्स वेंटनली, होता है जानबूझ के, कि मैं एक सुस्त बियर के ऊपर जानबूझ के अपनी गोली नहीं चलाता, शिकार नहीं करता. बट अनफॉर्चुनेटली, परंतु दुर्भाग्यवश की बात है, फॉर द पुअर बीस्ट, उस गरीब जानवर के लिए, वन ऑफ माई कंपेनियन, होता साथी, डिड नॉट फील, कि मेरे एक साथी जो था वो ऐसा महसूस नहीं करता था, दैट वे, जैसे मैंने महसूस किया कि इसके ऊपर हमें गोली नहीं चलानी चाहिए, शूट नहीं करना चाहिए, अबाउट इट. एंड परमोटली शॉट द बियर्स ऑन द स्पॉट, और तुरंत ही गोली मार दी उसने रीछ को, ऑन द स्पॉट, मौके के ऊपर ही. परमोटली होता उत्तेजित होकर एकदम,
शॉट गोली चला दी, बियर रीच को मार दिया ऑन द स्पॉट, मौके पे ही। एज वी वॉच द फॉलन एनिमल, जैसे ही वॉच होता देखना द फॉलन, गिरे हुए जानवर को हमने देखा। वी वर सरप्राइज, हम आश्चर्य में पड़ गए, सरप्राइज आश्चर्य में पड़ जाना। टू सी दैट द ब्लैक फर्स ऑन इट्स बैक, की उसके जो काले बाल थे, फर्स बड़े बड़े बाल, ऑन इट्स बैक उसकी पीठ के ऊपर से मूव्ड, हिले वो, एंड लेफ्ट द प्रोस्टेट बॉडी, और जो शरीर पड़ा हुआ था बिल्कुल सीधा, प्रोस्टेट होता दंडवर नीचे, ग्राउंड मुंह नीचे करके पड़ जाना, वो शरीर जो नीचे पड़ा हुआ था उसके ऊपर से वो काले बाल एकदम उठ के चलने लगे अपने आप। देन वी सा, तब हमने देखा इट वाज ए, देन वी सा दैट इट वाज बेबी बियर, कि ये रीछ का बच्चा था, भालू का बच्चा था। दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर बैक, जो अपनी माँ की पीठ पे सवारी कर रहा था। व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर, जब अचानक की गोली लगने से इसकी माँ तो मर गई और ये उसके ऊपर से, द लिटल क्रिएचर, छोटा प्राणी जो है, क्रिएचर छोटा प्राणी, रेन अराउंड इट्स प्रोस्टेट पेरेंट्स, उसकी माँ जो है प्रोस्टेट बिल्कुल सीधी पड़ी हुई थी, बेचारी मरी हुई, उसके चारों ओर चक्कर लगाया था, मेकिंग ए पीटीफुल नॉइस, बड़ी दयनीय आवाजें निकाल रहा था वो दयापूर्वक। आई रेन अप टू इट टू अटेम्प्ट ए कैप्चर्स, क्या रेन अप टू इट, में दौड़कर उसके पास गया, अटेम्प्ट प्रयास किया, टू ए कैप्चर्स को पकड़ने का मैंने प्रयास किया। इट स्कूटेड इनटू, होता रेन में भाग जाना, इट स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड, वो गन्ने के खेतों में भाग गया, दौड़ गया वो। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियन, अपने साथियों के साथ उसका पीछा करते हुए, आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट, अंत में मैं उसको ग्रैब होता पकड़ पाया, बाय द स्कार्फ ऑन इट्स नेक, जो बाल थे गंदे मैले कुचैले होता स्कार्फ मैंने, ऑन इट्स नेक, इसकी गर्दन के ऊपर जो बड़े बड़े बाल थे गंदे से, उनसे पकड़ लिया। वाइल इट स्नैप्ड, जबकि इसने झपट्टा मारा, स्नैप मैंने छीन लेना किसी से, एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी, और मुझे खुरचने की कोशिश की, विद इट्स लॉन्ग, अपने लंबे हुक कुंडी जैसे क्लास पंजों से मुझे स्क्रैच करने की कोशिश की। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग, हमने उसे रख दिया एक गनी बैग में, जो बोरी हम लिए हुए तो उसके अंदर रख दिया। वी हैड ब्रोट, एंड व्हेन आई गोट बैक टू बेंगलोर आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ। वी हैड ब्रोट, कि हम उसको ले गए जो लिए हुए थे। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग, वी हैड ब्रोट, के जो हम गनी बैग लिए हुए थे अपने साथ, उसमें एक में डाल दिया। एंड व्हेन आई गोट बैक टू बेंगलोर, जब मैं वापस आया, आई ड्यूली विधिवत रूप से, प्रेजेंटेड होता दे देना, इट टू माई वाइफ, मैंने अपनी पत्नी को उसको दे दिया स्वयं ही। सी वॉज डिलाइटेड, वो बड़ी खुश हो गई। सी एट वंस पुट ए कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक्स, उसकी गर्दन में रंगीन रिबन उसने बांध दिया। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग, ये पता लगने के बाद में, दैट द कब वाज ए बॉय, कि ये नर है, मीन्स मेल है, ये कब होता बच्चा, जंगली जानवर का बच्चा, रीछ के बच्चे को भी कब कहेंगे हम। सी क्राइस्टेंड इट्स ब्रूनो, क्राइस्टेंड होता नाम रख देना, नामकरण करना, इसका नाम जो उसने ब्रूनो रख दिया। ब्रूनो सुन टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए बोटल, शीघ्र ही उसने दूध पीना सीख लिया बोतल से। इट वॉज बट ए स्टेप फर्दर, एक कदम और आगे चला गया। एंड विद इन ए वेरी फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, ही स्टार्टेड ईटिंग, उसने खाना भी शुरू कर दिया। एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, और हर किसी चीज को ड्रिंकिंग, पीना शुरू कर दिया। एवरीथिंग, हर किसी चीज को एल्स, एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, कि प्रत्येक चीज सही शब्द में हम कहें। फॉर ही एट पोरेज, वो दलिया खाता था। मेड फ्रॉम एनी इनग्रेडिएंट, होता तत्व, कोई भी चीज उसमें डाल के बनाई जाए, इनग्रेडिएंट्स डाले जाते थे तत्व, जिसमें वेजिटेबल, सब्जियां डाल दे दलिया में, फ्रूट्स, फल, नट्स, अखरोट, मीट्स, स्पेशली पोर्क, सुअर का, विशेषकर सुअर का मांस खाता था। करी सब्जी होता है। एंड राइस रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स, कोई मतलब चावल रिगार्डलेस होता है, ना ध्यान दिए हुए, ऑफ कॉन्डिमेंट होता मसाले। एंड चिली, मिर्च, ब्रेड, एग, संडे, चॉकलेट्स, स्वीट्स, मिठाई, पुडिंग्स, हलवा होता है, आइसक्रीम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी चीज को दे दे वही खा जाता था वो। एज फॉर ड्रिंक, जहां तक पीने का अर्थ है, क्या क्या पी लेता था। एज फॉर ड्रिंक, जहां तक पीने की बात है, मिल्क, दूध, टी, चाय, कॉफी, लाइम जूस, नींबू का जूस, एरिएटेड वाटर, सोडा वाटर दे दें उसको, बटर मिल्क, लस्सी होता है, बियर दे दें, अल्कोहल, लीकर, जो भी दारू वगैरह दे दें। एंड इनफैक्ट वास्तव में एनीथिंग लिक्विड, जो भी तरल पदार्थ हो रहता है, कुछ भी तरल पदार्थ दे दे वो पी जाएगा। इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिस, होता स्वाद लेके वो खा जाता था। द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू एलिस्टीन्स डॉग, एलिस्टीन कुत्ते टाइप है ये, कि बड़ा ही लगाव, अटैच होता लगाव हो जाना। रीछ का हमारे से दो एलिस्टीन डॉग थे, उनसे बड़ा लगाव हो गया। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टीनेंट्स लिविंग इन अवर बंगला, जो हमारे बंगले के अंदर जो पट्टेदार, जो खेती करने वाले थे, उनके बच्चे जो रहते थे,
टेनेंट होता पट्टेदार, जो किराए पे लेके जमीन की खेती करते, उसको कहते हैं। उनके बच्चे बंगले में रहते थे। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज, जब छोटा था तो क्वाइट फ्री, बिल्कुल स्वतंत्र उसको छोड़ा हुआ था, लेफ्ट किया हुआ था। एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, और ज्यादातर समय अपना खेलने में, रनिंग, दौड़ने में। इनटू द किचन, रसोई में चला जाता था। एंड गोइंग टू स्लीप इन और बेड, हमारे बिस्तरों में सो जाता था जब छोटा बच्चा था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल, होता घटित होना, हिम, एक दिन उसके साथ एक दुर्घटना घटित हो गई। आई पुट डाउन पॉइजन बैरियम कार्बोनेट, ये जहर का नाम है, कि पॉइजन होता है जहर, रखा हुआ था बैरियम कार्बोनेट, टू किल द रैट्स, चूहों को मारने के लिए, एंड माइस, रैट एंड माइस को, दैट हैड गोट इनटू माय लाइब्रेरी, जो मेरी लाइब्रेरी में आ जाते थे। टू किल द रैट्स एंड माइस, माइस जो है माउस का बहुवचन माइस होता है, ये भी चूहा एक बड़े प्रकार का, छोटे प्रकार के होते हैं। दैट हैड गोट इनटू माय लाइब्रेरी, जो मेरी लाइब्रेरी में आ जाते थे, उनको मारने के लिए, चूहों को मारने के लिए मैंने बैरियम कार्बोनेट रखा हुआ था, एक जहर होता है अपनी लाइब्रेरी के अंदर। ब्रूनो इंटर्ड द लाइब्रेरी, ब्रूनो जो संयोग से, दुर्घटना, लाइब्रेरी में प्रवेश कर गया, इंटर्ड कर गया। एज ही ओपनड इट, जैसे हमेशा आया करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, कुछ जहर खा गया वो। पैरालिसिस सेट इन होता शुरू हो जाना, पैरालाइसिस हो जाता, अपाहिजता, उसके अंग मरने शुरू हो गए। टू द एक्सटेंट, इस हद तक, दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, के अपने पैरों पर भी नहीं खड़ा हो सकता था वो, इतने ज्यादा उसमें पैरालाइसिस आ गई वो। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ, ड्रैग्ड होता घसीटना, परंतु उसने अपने आप को घसीटा, ऑन हिज स्टंप से, अपने कुल्लों के बल से। टू माई वाइफ, मेरी पत्नी के पास चला गया। हु कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, मेरी पत्नी ने। आई गेस, मेरा अनुमान था, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो गया होगा, मैंने अनुमान लगा लिया था। ऑफ आई रस्ट इन द कार्स टू द वेट्स रेजिडेंस, ऑफ आई रस्ट, में दौड़ कर गया, इन द कार के अंदर, टू द वेट्स रेजिडेंस, जो जानवरों का डॉक्टर है, वेट्स, उसके पास में गया, उसके घर पर। एक केस ऑफ पॉइजनिंग, जहर का मामला है। टेम बियर, पालतू रीच है। बैरियम कार्बोनेट ले गया, व्हाट टू डू, क्या करना है, उसने अपनी किताब पढ़ी। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, अपनी किताब लेके वो बाहर आया मेडिकल की। एंड ए फेवरिस रेफरेंस, जल्दी जल्दी उसने पढ़ा, टू इंडेक्स को, जो आगे लिखी हुई थी उसके अंदर, पढ़ा जल्दी से। व्हाट पॉइजन डिड यू से, कौन सा जहर आपने कहा श्रीमान जी? सर बैरियम कार्बोनेट। यस, बी बैरियम साल्ट, बैरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स, उसके लक्षण है, पैरालिसिस, उसके अंग मरने शुरू हो जाएंगे। ट्रीटमेंट, उसका इलाज है, इंजेक्शन देना पड़ेगा। ऑफ जस्ट ए मिनट सर, श्रीमान जी 1 मिनट रुक जाओ। आई शैल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, मैं अपनी सिरिंज, इंजेक्शन लगाने की कहते हैं उसको, और मैं दवाई ले आता हूँ। ए डैश बैक टू द कार, तुरंत कार के अंदर वापस दौड़ कर आए। ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग होता, तो लड़खड़ाना। अबाउट ऑन ही स्टम्प्स, अपने कुल्लों के बरजों खड़ा होने का प्रयास कर रहा था, परंतु लड़खड़ा रहा था। बट क्लियरली, स्पष्ट तरीके से, वीकनिंग रैपिडली, वीकनिंग होता है कमजोर होना, रैपिडली वो जल्दी जल्दी जो है कमजोर होता जा रहा था। सम वॉमिटिंग होता, उल्टी करना। हैवी ब्रीदिंग, जोर जोर से सांस ले रहा था, उल्टी कर रहा था कुछ उसने। विद ए हीविंग्स फ्लांक, फ्लांक होता बगल, साइड जिसको हम कहते हैं। हीविंग होता उतार चढ़ाव होना, वो जल्दी जल्दी उसकी बगलें जो उठ रही थी, गिर रही थी, सांस जोर से ले रहा था। एंड गैपिंग माउथ, और मुंह फाड़ रहा था, वो गैप होता मुंह खुला रखना। होल्डिंग एवरीबॉडी इन गोज द हाइपोडर्मिक्स, हाइपोडर्मिक्स होता है सिरिंज, जिसको इंजेक्शन लगाने की होती है, खाल के अंदर लगाते उसको, सब पकड़ लो इसको। इन गोज द हाइपोडर्मिक, जैसे ही इंजेक्शन लगाता है, जो सुई चुभ होता है। ब्रूनो सिक्विल, ब्रूनो एकदम चीखता है। 10 cc ऑफ द एंटीडोट होता है जहर को खत्म करने की दवाई। इंटर सिस्टम विदाउट ए ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, कि उसके शरीर के अंदर घुस गई, एक भी बूंद उसकी बेकार नहीं गई। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद में, कंडीशन अनचेंज, कोई भी स्थिति में बदलाव नहीं आया। अनचेंज होता है बिना बदले हुई स्थिति थी, चेंज कंडीशन मैंने स्थिति, अनचेंज बिना बदले हुई थी। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, फिर 10 cc का इंजेक्शन फिर दिया गया, फिर इंजेक्शन लगाया गया। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद में, ब्रीदिंग लेस स्टेटोरियस, कि उसकी जो सांस लेने की जो स्टेटोरिस होता है, स्टेटोरिस जोर जोर से सांस लेना, जैसे खराटे भरते हैं, वो थोड़ी आवाज कम हुई, स्टेटोरिस हुई, उसकी आवाज के कम आवाज हुई थोड़ी खराटे भरने की। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म, अब वो अपनी बाजू को, लेग्स को हिला पा रहा था, ए लिटल, थोड़ा सा। आल्दो ही कैन नॉट स्टैंड, यद्यपि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था अब तक, परंतु टांगे और बाजू हिला रहा था। 30 मिनट लेटर, 30 मिनट के बाद में, ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो खड़ा हुआ, एंड हैज ए ग्रेट फीड, और उसने खाना खाया पूरा जितना वो खा सकता था। ग्रेट फीड होता ज्यादा खाना खाना। ही लुक्स एट हिज डिसडेनफुली एट अस, हमारे ऊपर बरसे, डिसडेनफुली होता बड़ी घृणा से हमारे ऊपर देखा। एज मच एज टू से, जैसा हम कह सकते हैं,
What's barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating. What barium carbonate to a big black bears like me? मेरे जैसे बड़े काले रीछ के लिए बैरियम कार्बोनेट क्या कर सकता है, शायद ये सोच रहा था वो रीछ. ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग. ब्रूनो जो है अब भी खाना खा रहा था. स्टूडेंट नेक्स्ट जो पार्ट्स है वो नेक्स्ट घटना एक और इसके साथ में घटेगी, अगली दूसरी घटना घटेगी, वो बीच में हमने छोड़नी पड़ेगी. इससे बढ़िया है कि दूसरे पार्ट के अंदर उसको आपको डाल दिया जाए, दूसरे पार्ट के अंदर बाकी का रिमेनिंग पार्ट जो हम दूसरे पार्ट में आपको दे देंगे. थैंक यू.